अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देसी खाबे इन परदेस। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 कप सूजी ऐड करेंगे। सूजी इसमें मैं बारीक वाली फाइन शामिल कर रही हूँ। साथ ही हाफ कप चीनी आ गई और चीनी के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप सफ़ेद तिल और जनाब इसके साथ ही हम डालेंगे 2 से 3 चुटकी के बराबर इलायची पाउडर। और इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर देसी घी। आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो ऑयल भी। अब इन तमाम अशिया को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं आपको आटे की मिक्सिंग की एक छोटी सी टिप बताती चलूँ कि जब आप इस आटे को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसको आपने मुट्ठी में दबा के देखना है। इस तरह से देखें, अगर ये बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब है घी आपने इसके अंदर सही क्वांटिटी में डाला है। अगर इस तरह से मुट्ठी बंद नहीं हो रही तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल या घी वगैरह और शामिल कर लें। अभी जनाब 1 कप के बराबर मैं यहाँ पे नीम गर्म दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस आटे को गूंदने के लिए हम ज़रूरत के मुताबिक ही दूध शामिल करेंगे। दूध को ज़्यादा ओवर नहीं कर देना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और मैं आटे को बाइंड करेंगे। और इस आटे को गूंदने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ना ही इसे ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर चीनी शामिल होती है। तो चीनी की वजह से ये आटा स्टिकी सा बनता है और बहुत ही आसानी से गूंद जाता है। आप इसे इसी तरह से मिक्स करके भी बाइंड करके रख सकते हैं या फिर इसे हाथों की मुट्ठी से नीड करके आप रख लें। तो चलें जी, मैं इसे बाइंड करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरी आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स या कोई पकाने का मेथड इतना ख़ास नहीं है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इस वजह से मैं आपको साथ साथ 22 रजब की जो हमारी ये न्याज़ हम दिलवाते हैं, इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगी कि इसका क्या पस मंज़र है। तो यहाँ पे देखें जी, ये इस तरह से हमारी डो बन गई है। स्टिकी सी डो है, इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें, थोड़ा सा दूध भी बच गया हमारा 1 कप में से। अब इसे मैं ढक के 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जी इस कटिंग बोर्ड के ऊपर क्लिंग फिल्म चढ़ा दी है ताकि हमारी टिक्कियों का जो मिक्सचर है ये इसके साथ चिपके नहीं और हम आसानी से अपनी टिक्कियाँ बना सकें। 22 रजब के ख़त्म के मुतल्लिक मैं आपको बताती चलूँ कि ये ख़त्म हमारे पाकिस्तान में, पंजाब में, पेशावर वगैरह में हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो बहुत एहतमाम के साथ करते हैं। मेरी फैमिली में पंजाब में हम लोग हलवा पूरी, चने वगैरह बनाते हैं। सारी रात पूरियाँ बनाई जाती हैं और फिर सुबह दोस्तों, रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों के साथ तकसीम की जाती हैं। और पेशावर में मेरी सास ये वाली मीठी टिक्कियाँ बनाती हैं और इसी तरह से एहतमाम करती हैं। और आज मैं अपनी सास की रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये ख़त्म दिलवाते हैं। 22 रजब हज़रत इमाम जाफ़र सादक से मंसूब है। इस ख़त्म में हम हज़रत इमाम जाफ़र सादक को इसाले सवाब पहुँचाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि ये जनाब शियों के इमाम हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हमारे 12 इमामों में से एक इमाम हैं। हज़रत अली के बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उनके बेटे हज़रत बाकिर और फिर उनके बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हैं। तो एज़ अ मुस्लिम हमें इन चीज़ों से गुरेज़ करना चाहिए कि हम शिया और सुन्नी में तकसीम हो गए और इस तरह से हमने अपने अपने अकीदे बना लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की इज़्ज़त और एहतराम हम सब पर लाजिम व मलज़ूम है, बल्कि ये तो हमारे दीन का एक अहम हिस्सा है कि हमें हमारे प्यारे नबी और खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना चाहिए। उन शोहदा का और सहाबा कराम का एहतराम हम पर लाजिम है। मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं और ना ही दीन की इतनी ज़्यादा मुझे कोई समझ है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि इस बारे में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये मनाना जायज़ नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ है।
तो मैं इस बहस से निकलकर अपनी सिर्फ उन बहनों और माओं से मुखातिब हूँ जो कि ओवरसीज़ स्पेशली नॉन मुस्लिम ममालिक में रह रही हैं। हमने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो हमें इस तरह के छोटे छोटे से इवेंट्स जो है हमारे मज़हब से रिलेटेड हैं, इन्हें अपने घरों पे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ लोगों का इतना आना जाना नहीं है, स्पेशली मुस्लिम फैमिलीज़ का, और ना ही हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ होते हैं। तो इस वजह से हम अपनी ये इस्लामिक छोटी छोटी सी जो हमारी हिस्ट्री है या इससे इस तरह के इवेंट्स हैं वो उस तरह से नहीं मना पाते कि हमारे बच्चों को भी दीन का इल्म हो। तो इस वजह से हमें अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी गुंजाइश के मुताबिक घर पे ही इस तरह के इवेंट कर लेने चाहिए। मैंने जब ये ख़त्म दिलवाया तो मेरी 2 बेटियां हैं छोटी, एक 8 साल की है, तो उससे मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बारे में बताया थोड़ा सा जितना मुझे इल्म था, ताकि हम अपने बच्चों को अपने दीन से, इसकी दीन की, इस्लाम की जड़ों से जोड़ के रखें। मुहर्रम, रमज़ान और फिर शब बारात वगैरह के इस तरह के जब भी छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, इन्हें हमें घर पर अपने हिसाब से सेलिब्रेट करना चाहिए और बच्चों को भी इस चीज़ की तरगीब देनी चाहिए। जब हम छोटे थे पाकिस्तान में तो गली मोहल्लों में, रिलेटिव्स में इस तरह से इकट्ठे हो जाते थे, कुरान ख़वानी वगैरह भी करते थे। ये चीज़ें अब हमारे बच्चों को मुयस्सर नहीं हैं, तो ये हम माओं का फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम जिस कदर हमसे हमारे लिए पॉसिबल है हम इन्हें दें। तो यहाँ पे जी देखें, बातों बातों में मेरी जो टिक्कियाँ हैं वो रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खस्ता सी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें और ये टिक्कियाँ बनाकर घर पर इंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।